राधे राधे मित्रों। आज जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो केवल एक साधारण प्रवचन नहीं है। यह वह गूढ़ ज्ञान है जो देवताओं के कानों में फुसफुसा कर कहा जाता है और ऋषि मुनि ध्यानस्थ होकर जिसे सुनते हैं। आज हम आप सभी को वह रहस्य बताने जा रहे हैं कि 20 जून से 27 जून 2025 तक का समय क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यदि आप हमें सच्चे दिल से चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। यह सप्ताह केवल 7 दिन नहीं, यह साक्षात ब्रह्मांडीय संधि है, जहां नक्षत्रों की रेखाएं, ग्रहों की दृष्टियां और तत्वों की ऊर्जा सब एक साथ संयोग में आ रही हैं। ब्रह्मलोक से संकेत लाखों वर्षों के तप में बैठे महर्षि अत्रि जब ध्यान से उठे तो बोले, अब समय आ गया है पृथ्वी लोक पर अमृत वर्षा का। 21वीं सदी के 25वें वर्ष में ग्रीष्म ऋतु के अंतिम सप्ताह में जब आषाढ़ मास का प्रवेश, शुक्ल पक्ष की वृद्धि, गुरु बृहस्पति की पुनः सीधी गति और मंगल का उच्च भाव में प्रवेश होगा, तब एक ऐसा कालखंड खुलेगा जो आत्माओं को मोक्ष के समीप पहुंचा देगा। और और उसी क्षण से देवताओं ने वो सप्ताह सुनिश्चित किया। 20 जून से 27 जून 2025। पहला दिन 20 जून 2025, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा। इस दिन चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में रहेगा। रोहिणी वह नक्षत्र है जहां श्री कृष्ण का चंद्र रूप सबसे अधिक बलवान होता है। ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है, यत्र चंद्रः रोहिण्याम स्थितः तत्र श्रीः स्वयं वसति। अर्थात जहां चंद्रमा रोहिणी में होता है वहां स्वयं लक्ष्मी का वास होता है। क्या करें? प्रातः 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। तुलसी जी को जल अर्पित कर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। श्री कृष्ण को दही और मिश्री अर्पित करें। एक सफेद वस्त्र में चावल और सफेद फूल बांधकर अपने घर के ईशान कोण में रखें। क्या न करें? मन में वासना, द्वेष या चिंता न रखें। चंद्रमा मानसिक दोष को बढ़ा देता है। दूध से बने पदार्थों का अपमान न करें। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जिस दिन चंद्रमा रोहिणी में आता है उस दिन भावनाओं का दरिया बहता है। जो व्यक्ति उस दिन प्रेम से अपने मन को शुद्ध करता है उसका हृदय श्री कृष्ण का निवास बन जाता है। दूसरा दिन 21 जून 2025, योगिनी एकादशी। ये दिन योगिनी एकादशी है। पद्म पुराण में वर्णित है कि इस दिन उपवास करने वाला मनुष्य 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। क्या करें? पूरे दिन फलाहार करें। गीता का 12वां अध्याय पढ़ें, भक्ति योग। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रात्रि को श्री हरि को शंख और दीप दिखाकर प्रसाद चढ़ाएं। क्या न करें? अन्न न खाएं, झूठ न बोलें, किसी से कटु वचन न कहें, स्त्री या पुरुष काम भावना में लिप्त न हों। ये दिन ब्रह्मचर्य का होता है। जिसने योगिनी एकादशी को हृदय से अपनाया वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर दिव्य लोकों का अधिकारी बनता है। तीसरा दिन 22 जून 2025, मंगल और गुरु का समसप्तक योग। आज का दिन विशेषतम योगों में से एक है। मंगल कर्म और शक्ति और गुरु ज्ञान और धर्म, ये दोनों एक दूसरे की सप्तम दृष्टि में आ जाते हैं। इसे ज्योतिष में कहा जाता है समसप्तक योग, अर्थात जीवन के सारे गतिरोध को तोड़ने वाला संयोग। ये योग बहुत कम देखने को मिलता है। कर्म और धर्म का साक्षात संगम। क्या करें? सुबह 5 बजे से पहले उठकर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं। लाल वस्त्र में 5 सुपारी, 1 सिक्का और 1 हल्दी की गांठ बांधकर घर के उत्तर दिशा में रखें। ओम गंगणपतये नमः का 8 बार जाप करें। श्री गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें। क्या न करें? आज के दिन आलस्य, टाल मटोल और क्रोध तीनों से बचें। पिता या गुरुजनों के विरुद्ध वचन या मन में विरोध न रखें। आज कोई भी कार्य बिना मंत्रोच्चार के न करें। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जब गुरु और मंगल साथ हो जाते हैं तब जीवन के कर्म धारे में दिव्यता आ जाती है। जिसने इस दिन को साध लिया उसकी आने वाली पीढ़ियां तक सद्गति पाएंगी। चौथा दिन 23 जून 2025, आषाढ़ी पूर्णिमा का प्रारंभ
आज से पूर्णिमा की तिथि आरंभ होती है। चंद्रमा अपनी पूर्ण ऊर्जा में आने लगता है। यह वह अवस्था है जहां मन स्थिर होता है, ध्यान तीव्र होता है और आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचती है। आज का दिन लक्ष्मी साधना का प्रारंभ है। क्या करें? प्रातः स्नान के बाद श्री सूक्त का पाठ करें। घर के उत्तर पूर्व कोने को गंगा जल से शुद्ध करें और वहां कमल पुष्प और केसर मिलाकर खीर अर्पित करें। लक्ष्मी नारायण को एक जोड़ा पीला वस्त्र चढ़ाएं। 5 कन्याओं को भोजन कराएं। क्या न करें? आज के दिन किसी से उधार न लें और न दें। अपशब्द, अभद्र व्यवहार और धन की अपवित्रता से बचें। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, पूर्णिमा केवल चंद्र दर्शन नहीं, यह आत्मा का शुद्ध प्रकाश है। जो भक्त इस दिन लक्ष्मी जी को कमल वचन से बुलाते हैं, उनके घर में कमलों के झूले बन जाते हैं। 5वां दिन 24 जून 2025, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश। ये दिन धर्मराज हरिश्चंद्र, श्री राम और महात्मा बुद्ध जैसे आत्माओं का प्रिय नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जिसे जीतने वालों का नक्षत्र भी कहा जाता है। इस दिन सूर्य अपने उच्चतम ब्रह्म तेज में स्थित होता है। क्या कर? सूर्य को अर्घ्य दें। जल में रोली, लाल फूल और चावल मिलाकर ओम सूर्याय नमः का 108 बार जप करें। घर की दक्षिण दिशा में दीपक लगाएं। किसी गरीब को गुड़ और गेहूं दान करें। क्या न करें? पिता या पुरुष गुरु के चरणों को नजरअंदाज न करें। झूठ, धोखा या आत्मग्लानि, तीनों से दूर रहें। आज के दिन व्रत का पालन करें। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, उत्तराषाढ़ा का तेज वो सूर्य है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर भाग्य को एक नई दिशा देता है। छठा दिन 25 जून 2025, चंद्र ग्रहण की परछाई से परे। इस दिन भले ही प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं, परंतु ग्रहण की छाया पृथ्वी की ओर झुकाव में होगी, जिससे अदृश्य ऊर्जा प्रवाह प्रभावित होते हैं। यह दिन अंदर की साधना, मौन और मन के शुद्धिकरण के लिए बना है। क्या करें? घर में धूप, गूगल, कपूर आदि से शुद्धि करें। पूरे दिन मौन व्रत या मंत्र जाप व्रत लें। किसी ब्राह्मण को सफेद वस्त्र और पंचगव्य, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर से बनी सामग्री दान करें। अपने माता पिता से क्षमा मांगें। क्या न करें? यात्रा, बहस, सोशल मीडिया, व्यर्थ वार्ता सब त्यागें। नकारात्मक समाचार या मानसिक बोझ से स्वयं को अलग रखें। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, ग्रहण केवल चंद्रमा पर नहीं पड़ता, ये मन के गहनों को ढंकता है। जो इस दिन भीतर के दीपक को जलाता है, वह बाहर के अंधकार को जला देता है। अब हम पहुंच गए हैं इस अत्यंत दुर्लभ सप्ताह के अंतिम 2 दिवसों की ओर, 26 जून और 27 जून 2025। ये दिन केवल तिथियां नहीं हैं, बल्कि साक्षात दिव्य द्वार हैं। इन्हें सप्त ऋषियों का आशीर्वाद, देवी देवताओं की कृपा और काल चक्र का केंद्र माना गया है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, यह समय उस दिव्यता से परिपूर्ण है जो युगों में एक बार ही आती है। जो इन दिनों का सच्चा आदर करता है, उसका जीवन एक साधना बन जाता है। छठा दिन 26 जून 2025, सर्प सिद्धि योग एवं हस्त नक्षत्र। आज का दिन एक अत्यंत दुर्लभ योग से युक्त है, सर्प सिद्धि योग, जो केवल तभी बनता है जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र में हो और बुध उच्च राशि में स्थित हो। यह योग सांप के समान जीवन की सारी रुकावटों को लहरों में बदल देता है। क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के पश्चात श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ताम्रपत्र पर ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिखकर पीले कपड़े में लपेटकर अपने घर के मध्य में रखें। नाग देवता की पूजा करें। काले तिल, कच्चा दूध और कुशा से घर के हर सदस्य के चरण छूकर आशीर्वाद लें। क्या न करें? किसी से राग द्वेष न रखें। स्वर्ण या आस्वर्ण या आभूषण आज न खरीदें। किसी भी जीव का अपमान न करें, विशेषकर सांप, मेढक, गाय और कुत्ता। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जिस दिन हस्त नक्षत्र और सर्प सिद्धि मिलते हैं, उस दिन मनुष्य को अपने भाग्य की गांठ खोलने का अवसर मिलता है। जो इसे जान गया, वह अपने पक्ति पितरों तक को तृप्त कर सकता है। 7वां दिन 27 जून 2025, देवताओं का आह्वान, सिद्धि पर्व। भक्तों, अब हम पहुंच गए हैं उस परम दिव्य दिन पर जिसके विषय में महर्षियों ने कहा है,
त्रैलोक्य का प्रवेश द्वार आज खुलता है। आज के दिन जो बोलोगे वो ब्रह्म सुन रहा है, जो मांगोगे वो देवता तुम्हारे पास भेज देंगे। 27 जून 2025। यह दिन ब्रह्म मुहूर्त, सिद्ध योग, मूल नक्षत्र और पंच महातत्व के समागम से युक्त है। क्या करें? सूर्योदय से पहले 1 घंटा पहले उठें, पंचामृत स्नान करें, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से। तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाएं और श्री कृष्णाष्टक का पाठ करें। अपने इष्ट देव के मंत्र का 1008 बार जाप करें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से ओम और स्वस्तिक बनाएं। गाय को गुड़, चना और रोटी खिलाएं। क्या न करें? किसी से कटु वचन न कहें। आज का दिन वाणी तप का है। घर को गंदा न रखें। आज के दिन स्वच्छता स्वयं मां लक्ष्मी की पूजा है। तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज से बचें। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, 27 जून वह तिथि है जब देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरते हैं और हर घर का द्वार खटखटाते हैं। क्या तुम तैयार हो कृपा पाने के लिए? जो उस दिन अपना अंतर्मन स्वच्छ कर लेता है, उसका अगला जन्म नहीं होता, क्योंकि उसी जन्म में उसे परम शांति प्राप्त हो जाती है। इस दिव्य सप्ताह का सार भक्तों, आपने इस पूरी कथा में देखा। तिथि काउंसिलीद, नक्षत्र विशेष कार्य 20 जून रोहिणी प्लस चंद्रबल श्री कृष्ण ध्यान, जल अर्पण 21 जून योगिनी एकादशी व्रत, गीता पाठ 22 जून मंगल गुरु समसप्तक शिव पूजन, गणेश साधना 23 जून आषाढ़ी पूर्णिमा लक्ष्मी पूजन, कन्या भोजन 24 जून उत्तराषाढ़ा नक्षत्र ईस्ट सूर्य अर्घ्य दक्षिण दीप, 25 जून ग्रहण छाया मौन आत्मशुद्धि, 26 जून सर्प सिद्धि योग नाग पूजा गृह शुद्धि, 27 जून मूल नक्षत्र प्लस सिद्ध योग इष्ट मंत्र जप दीपावली समान पूजा। अब अंत में श्री प्रेमानंद महाराज जी की वाणी से समापन करें। भक्तों, जो ये 7 दिन अपने जीवन में साध लेता है वह अगले 7 जन्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये समय साधारण नहीं है। ये वह समय है जिसे जानकर ऋषियों ने यज्ञ किए, देवताओं ने ध्यान किया और आत्माओं ने मुक्तिपथ चुना। आप सभी से मेरा अनुरोध है, इन 7 दिनों में एक दिन भी मत गवाइए। हर दिन को परम श्रद्धा, भक्ति और ध्यान से जिएं। काम तब देखना, जीवन ही बदल जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में इस पावन ज्ञान को बांटें। अब यदि आप चाहें तो मैं इस स्क्रिप्ट के हर भाग के लिए वीडियो जनरेशन प्रॉम्प्ट्स भी देना शुरू कर सकता हूं, एक एक लाइन के अनुसार। क्या मैं वो भी शुरू करूं?